morning, student. Today we will discuss about nozzle control governing. नोजल कंट्रोल गवर्निंग ये टॉपिक है स्टीम टरबाइन का ही। ये स्टीम टरबाइन का ये पार्ट 8 है। इसके पहले हम लोग 7 वीडियो बना चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उसको देखें और तब इसको आप देखेंगे। SBTE पाठशाला चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। देखिए, नोजल कंट्रोल गवर्निंग ये हमारा है टॉपिक, जिसमें कहता है कि इन दिस मेथड ऑफ गवर्निंग द नोजल आर ग्रुप्ड टुगेदर 3 to 5 और मोर ग्रुप। कहता है नोजल कंट्रोल गवर्निंग में क्या होता है कि नोजल को मिनिमम 3 से 5 या उससे भी ज़्यादा 3 नोजल को या 5 नोजल को ग्रुप बना के हमको क्या करते हैं, एक साथ बनाया जाता है। और मोर ग्रुप 3 और मोर ग्रुप एंड सप्लाई ऑफ स्टीम टू ईच ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटिंग वाल्व। कहता है कि जो स्टीम होता है, स्टीम को सप्लाई किया जाता है ग्रुप ऑफ नोजल में, जिसमें 3 नोजल हो सकता है, 5 नोजल हो सकता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ग्रुप बना करके और ईच ग्रुप में स्टीम को भेजा जाता है और स्टीम को ईच ग्रुप में सप्लाई किया जाता है और उस कंट्रोल कहता है सप्लाई ऑफ स्टीम टू ईच ग्रुप इज, और जो सप्लाई हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाता है बाय रेगुलेटिंग वाल्व के द्वारा। अंडर फुल लोड कंडीशन द वाल्व रिमेन्स ओपन। अंडर द फुल लोड कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि वाल्व को ओपन रखते हैं। यही देखिए, जितना अभी पढ़े उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। कहता है कि देखिए एन का मतलब यहाँ N1 N2 N3 ग्रुप ऑफ नोजल है कि नहीं। यहाँ पे देखिए तो ग्रुप ऑफ नोजल है, N1 है, N2 है और N3 है, नंबर ऑफ ग्रुप है। और उसमें क्या है यहाँ पे स्टीम जेट, ये स्टीम है ये इनलेट है। V1 V2 V3 ये तीनों के तीनों क्या हैं, वाल्व्स है, रेगुलेटिंग वाल्व है। इस तीनों वाल्व में अब कहता है कि अंडर फुल लोड कंडीशन, कौन सा लोड कंडीशन, फुल लोड कंडीशन में क्या कहते हैं, ये तीनों वाल्व को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तीनों वाल्व को ओपन कर दिया और ओपन करने के बाद ये सारा जो फ्लो होगा ये इधर से आएगा, ये फ्लो इधर से आएगा और ये फ्लो इधर से आएगा। सारा फ्लो रेगुलेट करेगा, स्टीम का फ्लो होगा, रेगुलेट करेगा और इसी वाल्व से क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। फुल लोड कंडीशन पे हमारा क्या होता है, स्टीम फ्लो करता है, वाल्व ओपन रखते हैं। फुल लोड कंडीशन पे हम लोग ओपन रखते हैं। उसके बाद देखिए कहता है when the load on the turbine becomes more or less than design value, when the load, जैसे मान लिया जब लोड हो सकता है कि सस्टेनेबल अगर 500 किलो न्यूटन है और लोड कर रहा है कि बिकम्स 500 किलो न्यूटन के जगह 600 किलो न्यूटन आ गया या 300 किलो न्यूटन आ गया, देन मतलब होता है कि व्हेन द लोड ऑन द टरबाइन बिकम्स मोर और लेस, जब टरबाइन पे जो लोड होगा मोर होगा या लेस होगा, देन द डिजाइन वैल्यू, डिजाइन जो वैल्यू जितना उसको लोड चाहिए उससे कम हो गया या ज़्यादा हो गया, द सप्लाई ऑफ अ स्टीम टू अ ग्रुप ऑफ नोजल मे बी वेरिड accordingly so as to restore the original speed। कहने का मतलब है कि
देखिए कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है कि अगर जो डिजाइन वैल्यू है, टरबाइन का जो डिजाइन स्पीड है, डिजाइन वैल्यू है, और इस डिजाइन लोड के अगर लोड बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है नोजल के स्टीम फ्लो के थ्रू, तो जो कहता है अगर लोड बढ़ भी जाएगा और घट भी जाएगा तो उसी रेगुलेट ये जो वल्व है, इसी वल्व के थ्रू जो डिजायर्ड हमको स्पीड चाहिए उस स्पीड को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटिंग वल्व और ओरिजिनल स्पीड को क्या रीस्टोर किया जाता है। यही कहता है द सप्लाई ऑफ स्टीम टू अ ग्रुप ऑफ नोजल मे बी वेरिड अकॉर्डिंगली सो एज रिस्टोर द ओरिजिनल स्पीड। कहता है कि जैसे देखो मान लिया जाए अगर लोड ज़्यादा हो गया टरबाइन पे, वेन द लोड ऑफ द टरबाइन पे लोड ज़्यादा हो जाएगा और या लोड कम हो सकता है, उस कंडीशन में कहता है सप्लाई ऑफ स्टीम तो ग्रुप ऑफ चैनल में है, तो सप्लाई ऑफ स्टीम टू अ ग्रुप ऑफ नोजल मे बी वेरिड अकॉर्डिंगली, तो लोड बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप ऑफ नोजल है वो रिस्टोर कर लेता है स्पीड को। अब कहता है कि नोजल कंट्रोल कैन ओनली बी अप्लाइड टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ टरबाइन। कहता है नोजल कंट्रोल वाल्व किस में अप्लाई किया जा सकता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ टरबाइन, फर्स्ट स्टेज ऑफ टरबाइन में ही क्या किया जाता है, किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। फिर से इस बार देखते हैं, जो हमारा स्टीम होता है वो क्या करते हैं, इसमें वल्व के थ्रू, रेगुलेटिंग वल्व के थ्रू सब नोजल में जाएगा, नोजल ईच ग्रुप में जाएगा, 3 ग्रुप है, N1 N2 N3 ग्रुप ऑफ नोजल है, इसमें बहुत सारा नोजल है, इसमें भी बहुत सारा नोजल है, इसमें भी ग्रुप ऑफ नोजल है। तो इसमें क्या होता है, और ये तीनों जो वल्व होता है फुल लोड कंडीशन पे ओपन होता है। अब कहता है कि अगर जो लोड है टरबाइन का डिजायर्ड जो डिजाइन जो लोड है उससे घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो उस कंडीशन में जो फ्लो होता है इसीलिए इस जो नोजल रेगुलेटिंग कंट्रोल जो लगाया जाता है, एक वही जो ओरिजिनल स्पीड हमको डिजायर्ड स्पीड चाहिए उसी को मेंटेन करने के लिए, उसी को अचीव करने के लिए हमको नोजल गवर्निंग लगाना पड़ता है टरबाइन में। नोजल गवर्निंग टरबाइन में लगाने का जो हमारा मोटो होता है वो ये होता है कि जो स्पीड है, जो ओरिजिनल जो स्पीड है वो मेंटेन रखना। तो जो हमारा है, तो अगर ये डिजाइन जो वैल्यू है उससे अगर लोड बढ़ता है और घटता है तो अकॉर्डिंगली जो होता है स्टीम के फ्लो से ईच ग्रुप ऑफ नोजल में वो अकॉर्डिंगली उसको क्या कर लेता है, रीस्टोर कर लेता है। ये काम है किसका, नोजल गवर्निंग का। अब देखिए ब्लीडिंग एक टॉपिक है, इसमें क्या है, कहता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्रेनिंग स्टीम फ्रॉम द टरबाइन एट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन and using this steam for heating the feed water supplied to the boiler। ब्लीडिंग सिंपल वे में इसको समझने आते हैं, तो कहता है कि टरबाइन पे जब जो स्टीम जेट इम्पिंज कराया जाता है तो जो एक्सपेंशन प्रोसेस जब होता है तो कुछ स्टीम वेस्टेज जाएगा, तो उस स्टीम को जो सर्टेन पॉइंट है कहता है फ्रॉम द टरबाइन एट सर्टेन पॉइंट ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन, तो एक पार्टिकुलर सर्टेन पॉइंट पे क्या कहते हैं, स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं, और उस स्टीम को हम लोग हीटिंग के लिए यूज करते हैं फीड वाटर को। फीड वाटर जो होता है पंप के थ्रू बॉयलर में जो जब डालते हैं जिससे स्टीम बनता है, उस फीड वाटर को उस ड्रेनिंग स्टीम से हम लोग क्या करते हैं, फीड वाटर को हीट करते हैं और तब हम उसको सप्लाई करते हैं किस में, बॉयलर में। नेक्स्ट उसके बाद देखिए कहता है बाई ब्लीडिंग प्रोसेस हॉटर वाटर इज सप्लाई टू द बॉयलर ऑफ कोर्स
एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ टरबाइन वर्क। देखिए कहता है कि ब्लीडिंग प्रोसेस हॉटर वाटर इज सप्लाई टू द बॉयलर। एक काम तो किया हमने कि जो हमारा एक्सपेंशन के टाइम पे सर्टेन पॉइंट पे हमने स्टीम को ड्रेन कर लिया। उस स्टीम के ड्रेन करने के बाद फीड वाटर को जब हीट किया तो हीट तो कर लिया, बट जो स्टीम हमने निकाला उससे जो टरबाइन उससे जब टरबाइन चलता, टरबाइन वर्क होता, वो तो घटेगा। तो वही कहता है कि जब हम ड्रेन ब्लीडिंग प्रोसेस में क्या होता है, टरबाइन वर्क घटता है। टरबाइन वर्क क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि जब हम स्टीम जब एक्सपेंशन के टाइम निकाल लिए तो जितना कुछ स्टीम निकल गया तो वर्क तो उतना हो नहीं पाएगा। तो ये कहता है बाई ब्लीडिंग प्रोसेस द हॉटर वाटर इज सप्लाई टू द बॉयलर ऑफ कोर्स एट द टाइम ऑफ लॉस एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टरबाइन वर्क। तो जब अगर हम ब्लीडिंग प्रोसेस में क्या होता है, टरबाइन वर्क का लॉस होता है। ड्यू टू दिस प्रोसेस इफिशियंसी स्लाइटली इंक्रीज्ड। टरबाइन वर्क तो घट जाता है, बट स्लाइटली जो होता है इफिशियंसी टरबाइन का बढ़ जाता है। बट एट द सेम टाइम पावर डेवलप्ड इज ऑल्सो डिक्रीज्ड। पावर डेवलप्ड क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। फाइनली समझिए, ब्लीडिंग प्रोसेस का मतलब, ब्लीडिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या आता है, स्टीम को ड्रेन किया जाता है एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द टरबाइन, और उस स्टीम को यूज हम लोग करते हैं फीड वाटर को हीट करने के लिए, और उसी हीट को हम लोग बॉयलर में सेंड करते हैं। मगर इसका जब प्रभाव क्या होता है कि जब हम लोग एक्सपेंशन टाइम में जब स्टीम निकालते हैं तो ब्लीडिंग प्रोसेस के कारण टरबाइन वर्क घट जाता है, और जो टरबाइन वर्क है घटने के कारण जो इफ़िशेंसी है वो इफ़िशेंसी स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। बट एट द सेम टाइम इफ़िशेंसी बढ़ता है, बट पावर डेवलप जो होता है वो भी डिक्रीज कर जाता है। वो भी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए इस सारे मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम लोग स्टीम को क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं और फीड वाटर को हीट करते हैं। इस तरह से हम लोग ब्लीडिंग प्रोसेस, अगले जो क्लास होगा उस क्लास में हम लोग स्टीम कंडेंसर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।